m प्लस n परपेंडिकुलर से। ओके, सो अगर z जो है वो m प्लस n परपेंडिकुलर में जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि z इज ऑर्थोगोनल टू m प्लस n। ओके, z इज ऑर्थोगोनल टू m प्लस n यानी क्या कि z इज परपेंडिकुलर टू एवरी एलिमेंट ऑफ m प्लस n। ओके, और एक बार m प्लस n का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने सम ऑफ टू सब स्पेसेस देखा है। ओके, सो मान लेते हैं अगर x जो है वो m का एलिमेंट है और y जो है वो n का एलिमेंट है, सो सम ऑफ टू सब स्पेसेस किस तरह से डिफाइंड है कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू m प्लस n, यानी कि पहला एलिमेंट उस पहले सब स्पेस से होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से होगा। ओके, सो x प्लस वाई बिलोंग्स टू m प्लस n। सो अगर z जो है वो ऑर्थोगोनल है m प्लस n से, सो इसका क्या मतलब हुआ कि z का जो इनर प्रोडक्ट है x प्लस वाई के साथ वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि z का इनर प्रोडक्ट विथ x प्लस z का इनर प्रोडक्ट विथ y इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये कैसे हुआ, हमने इसको एक्सपांड किया है। ओके, हम ये काफ़ी बार कर चुके हैं कि u बी वी प्लस सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वॉट, बी का बार यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस सी का बार यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे 1 का बार आया है, सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 1 इज 1 ओनली, सो देयरफॉर इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि अगर z का x प्लस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आता है, सो इसका क्या ये मतलब है कि z का जो इनर प्रोडक्ट है सिर्फ x के साथ, क्या ये 0 आता है या नहीं आता? ओके, या फिर ये भी पूछ सकते हो कि z का जो इनर प्रोडक्ट है y के साथ, क्या ये 0 है या नहीं है? ओके, दोनों का एडिशन तो 0 है, लेकिन क्या दोनों सेपरेटली 0 है? कहने का ये मतलब है क्या z x के साथ ऑर्थोगोनल है, क्या z सिर्फ y के साथ ऑर्थोगोनल है या नहीं है? ओके, सो बहुत सिंपल सी बात है। m और n क्या है, सब स्पेस है। सो जो 0 है वो m में भी बिलोंग करता है, 0 वेक्टर जो है वो n में भी बिलोंग करता है। ओके, सो मैं पहले ये वाला केस लेके चलती हूँ कि मान लीजिए मैंने x ले लिया m से और 0 वेक्टर ले लिया मैंने n से, तो देखिए x प्लस जो 0 वेक्टर है क्या वो m प्लस n में जाएगा? ओके, x प्लस 0 वेक्टर जो है वो m प्लस n में जाएगा, और हमने z कैसा एलिमेंट लिया है जो m प्लस n पर ऑर्थोगोनल है। सो z जो है इस एलिमेंट पर भी ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि z के साथ इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 0 वेक्टर इज ऑल्सो 0। ओके, यानी कि z जो है इस एलिमेंट के साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये है किसके बराबर, x प्लस 0 वेक्टर इज x विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज कि z इज परपेंडिकुलर टू x। सिमिलरली अगर मैं m की जगह 0 वेक्टर लूँ, सो आप इसी तरह से सॉल्व करके ये बता सकते हो कि z का इनर प्रोडक्ट विथ y इज ऑल्सो 0। दिस इम्प्लाइज कि z इज परपेंडिकुलर टू y ऑल्सो। ओके, सो देखिए 0 प्लस 0 इज 0। वैसे ये दिखाने की ज़रूरत थी नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते थे इस चीज़ को। ओके, सो z का x के साथ इनर प्रोडक्ट इज 0, z का y के साथ इनर प्रोडक्ट इज 0। दिस इम्प्लाइज कि z इज परपेंडिकुलर टू x, z इज परपेंडिकुलर टू y, और x और y हैं कहाँ के, x जो है x m का एलिमेंट है और y n का एलिमेंट है। सो x जो है वो m के एलिमेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए, इफ़ z इज परपेंडिकुलर टू x and x belongs to m, this implies कि z is perpendicular to m। z जो है m के हर वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इसका मतलब है कि z belongs to m का परपेंडिकुलर। ओके, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। ओके, उसी तरह से z अगर y पर परपेंडिकुलर है और y है कहाँ का, n का, और ये जो x और y हैं ये कोई आर्बिटरी हैं, सो दिस इम्प्लाइज कि z इज परपेंडिकुलर टू होल n। ओके, पूरे के पूरे n पर जो है z ऑर्थोगोनल है। दिस इम्प्लाइज कि z किस में जाएगा, n के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा।
z जो है वो m के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है, z जो है वो n के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है। सो दिस इम्प्लाइज कि z दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, z बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये चीज़ हमको दिखानी थी, हमने लिया कहाँ से था, z बिलोंग्स टू m प्लस n का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और दिखा किस में दिया कि z बिलोंग्स टू m का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर। ओके, सो आई थिंक आपको जो है इतना पार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू m, जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू n, देयरफॉर x का इनर प्रोडक्ट विथ x प्लस जीरो वेक्टर इज जीरो, एंड देयरफॉर z इज परपेंडिकुलर टू x, हेंस z बिलोंग्स टू m, हेंस z बिलोंग्स टू m ऑर्थोगोनल। ओके, उसी तरह से फॉर n भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से क्या निकला, दिस इम्प्लाइज कि जो m प्लस n का परपेंडिकुलर है वो सबसेट है किसका, m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर। ओके, अब हमें क्या करना है, ओके, अब हमें सेकेंड पार्ट लेके चलना है, यानी क्या कि m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n पर, अब हमें सेकेंड पार्ट लेके चलना है जहाँ पे m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर को दिखाना है कि ये सबसेट किसका है, m प्लस n का परपेंडिकुलर। ओके, सो एक काम करते हैं, एक कॉमन एलिमेंट लेके चलते हैं m इंटरसेक्शन m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर से। ओके, सो मान लेते हैं कोई z है, कोई z ले लिया मैंने इन दोनों के इंटरसेक्शन से। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि z जो है वो m परपेंडिकुलर में भी है और z जो है वो n परपेंडिकुलर में भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि z का इनर प्रोडक्ट विथ x इज ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू m, यानी कि z जो है m के हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। ओके, और इस सेकेंड से क्या आएगा कि z इज परपेंडिकुलर विथ y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू n, यानी कि z जो है पूरे के पूरे n पर क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर ऑर्थोगोनल है। ओके, सो अगर z जो है x पर ऑर्थोगोनल है, z जो है y पर ऑर्थोगोनल है, तो क्या z जो है इन दोनों के एडिशन पर ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि क्या z जो है वो x प्लस वाई पर ऑर्थोगोनल होगा। ओके, सो सिंपली दोनों को ऐड करते हैं, सो x z का इनर प्रोडक्ट विथ x प्लस z का इनर प्रोडक्ट विथ y इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ओके, यानी कि और इन दोनों का एडिशन आप लिख सकते हो, z का इनर प्रोडक्ट विथ x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये प्रॉपर्टी इस तरह से होल्ड होती है, तो अगर ये एक्सपांडेड फॉर्म में है तो आप इसको जो है रिड्यूस भी कर सकते हो। ओके, सो ये एक्सपांडेड फॉर्म में थी, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। ओके, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ z विथ x प्लस वाई इज ज़ीरो। ओके, दिस इम्प्लाइज कि z जो है वो x प्लस वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और x प्लस वाई कहाँ का एलिमेंट है, m प्लस n का। ओके, क्योंकि m प्लस n में कौन से एलिमेंट जाते हैं, जहाँ पे पहला एलिमेंट हो m का, दूसरा हो n का, और उन दोनों का एडिशन। ओके, सो अगर z जो है किसी आर्बिटरी एलिमेंट पर परपेंडिकुलर है जो m प्लस n का एलिमेंट है, सो दिस इम्प्लाइज कि z किस में जाएगा, m प्लस n के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। ओके, क्योंकि उसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो m प्लस n के हर वेक्टर पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और z हमने लिया कहाँ से था, m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर, और मैंने दिखा किस में दिया कि m प्लस n के होल परपेंडिकुलर में वो z बिलोंग करता है। सो दिस इम्प्लाइज कि ये जो है ये होल्ड करता है। ओके, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट का सबसेट है, और हमने दोनों कंडीशन दिखा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि m प्लस n का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है, m का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो हमने जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी भी दिखा दी। ओके, अब बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की, और ये सिक्स प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा कभी ट्रिकी लगता है। ओके, सो सिक्स है कि s का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू
3 बार परपेंडिकुलर। ओके, अब इसको किस तरह से कहेंगे, आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि S का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि आप S का जो है 3 बार परपेंडिकुलर देख रहे हो। ओके, सो इसका ये मतलब हुआ। सो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या, कि मान लेते हैं ये सेट है, यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर्स है। ओके, इसके अंदर कुछ वेक्टर्स है, तो देखिए इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि S परपेंडिकुलर, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे वेक्टर्स आएंगे जो S पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ के जो वेक्टर्स हैं ये S के हर वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई V वेक्टर है, ओके, और यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं। ओके, सो अगर ये v जो है ये s परपेंडिकुलर में जाता है, सो ये v जो है इन सारे वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, और हमें पता है। ओके, सो एक चीज़ में कोई डाउट नहीं है, अगर u v पर परपेंडिकुलर है सो इसका मतलब क्या कि v जो है वो u पर भी परपेंडिकुलर होता है। सो वही केस यहाँ पर है, अगर v जो है इन सारे एलिमेंट पे परपेंडिकुलर है तो ये जो सारे एलिमेंट हैं ये v पे परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट लूँ, अगर वो इन सब पे परपेंडिकुलर है तो वो सारा जो है, वो सारे एलिमेंट जो हैं वो इस पर भी परपेंडिकुलर होंगे, एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि s जो है वो s परपेंडिकुलर पर भी परपेंडिकुलर होता है, यानी क्या कि s इज ऑर्थोगोनल टू s परपेंडिकुलर। ओके, और इसी कंडीशन का यूज़ करके हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ओके, सो अगर s जो है वो s परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर है, सो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं मैं कोई x जो है वो s से लेती हूँ, सो x का इनर प्रोडक्ट विथ y इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू s परपेंडिकुलर। ओके, क्योंकि s इज ऑर्थोगोनल टू s परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब हुआ कि x का जो है x s परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू s परपेंडिकुलर। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो s परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट पर ऑर्थोगोनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये x कहाँ जाएगा, x कहाँ जाएगा, s परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में, यानी कि s परपेंडिकुलर के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा ये। ओके, फिर से एक बार कहती हूँ, क्योंकि x जो है वो s परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट पर ऑर्थोगोनल है, सो दिस इम्प्लाइज कि ये जो x है ये कहाँ जाएगा, s परपेंडिकुलर के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू s परपेंडिकुलर का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो x लिया कहाँ से था, मैंने s से लिया, और कहाँ दिखा दिया कि s परपेंडिकुलर का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो s बिलोंग्स टू s परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ओके, सो अगर मैं इसको w1 मानूँ, इज सबसेट एक्चुअली। ओके, अगर मैं इसको w1 मानूँ और इसको w2 मानूँ, सो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर w1 इज सबसेट ऑफ w2, दिस इम्प्लाइज कि w2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ w1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, परपेंडिकुलर ऑफ w1। ओके, सो उस हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा, s ट्रिपल परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ s परपेंडिकुलर। ओके, अगर मैं इसको w1 मानूँ और इसको w2 मानूँ, सो w2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस तरह से है, इस सबसेट ऑफ w1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या कि दिस इम्प्लाइज कि s दिस इज सबसेट ऑफ s परपेंडिकुलर। ओके, सो मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे इन दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो मैंने अभी सिर्फ आधा पार्ट सॉल्व किया है। ओके, अब मुझे क्या शो करना है कि सेकेंड मुझे क्या शो करना है कि s परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ s परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ओके, ओके, अब इसको कैसे शो करूँगी मैं, बहुत सिंपल सी बात है, हमने ये कंडीशन देखी है कि s इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ
एस परपेंडिकुलर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, रिप्लेस एस बाय एस परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा, एस परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ, एस की जगह क्या रखूँगी मैं, एस परपेंडिकुलर, और बाहर कितना आएगा, 2 बार उनका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो क्योंकि ये किसी भी सेट के लिए ट्रू है, सो एस परपेंडिकुलर भी तो कोई सेट ही है। ओके, सो ये जो कंडीशन है आप यहाँ पे रिप्लेस करके रख सकते हो, यानी क्या कि एस परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ और ट्रिपल परपेंडिकुलर। ओके, सो यही चीज़ हमें दिखानी थी, हमने 2 चीज़ दिखानी थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों सेट सेम हैं। सो 6th वाला भी हमारा ट्रू हो गया। ओके, अब हमें शो करना है 7th वाला। 7th में क्या है कि एस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये भी शो करते हैं। ओके, यहीं पे कर ले 7th पार्ट कि एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट